Hi friends, you welcome to English Zone VK। इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की पूर्ण जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको नाउन केस के बारे में बताऊंगा। ये नाउन केस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, नाउन केस जानेंगे तभी आप ग्रामर को समझ पाएंगे, क्योंकि जब रूल्स बताए जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये नॉमिनेटिव केस में होगा तो ऐसे होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ऐसे होगा, ये सब चीज़ें वोकेटिव केस में होगा तो ऐसे होगा। जब तक आप केस नहीं जानेंगे तब तक रूल्स को आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं केस क्या होते हैं। वाक्य में नाउन का स्थान या अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाने वाले कारक केस कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं हाउ मैनी काइंड्स ऑफ केस। केस के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। इसे जो है नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और एक्यूसेसिव केस भी कहते हैं, और पॉसेसिव को जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव केस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इसमें नाउन के साथ वर्ब का सीधा संबंध होता है। ठीक, अब हम इसको कैसे समझते हैं कि सेंटेंस में कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, अगर हम कोई भी सेंटेंस हो, पहले हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या। कौन और क्या का अगर आंसर मिल जाए, जो आंसर मिल जाए वही क्या होगा, आपका नॉमिनेटिव केस होगा। इस केस में हु और व्हाट क्वेश्चन करते हैं। कौन, हु, कौन और क्या। अब जैसे राम किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, राम। कौन मारा रावण को, राम ने मारा। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया, हु, कौन और व्हाट, दो चीज़ों को आप क्वेश्चन करेंगे नॉमिनेटिव केस जानने के लिए। देखिए, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या अच्छा है, मिल्क। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, राम और मिल्क क्या हो गए, नॉमिनेटिव केस हो गए। अब आता है आपका सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो यह वाक्य ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वर्ब से पहले अगर हम यहाँ पर हुम का प्रश्न करते हैं तो वर्ब से पहले हम अगर हुम का क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए, जैसे हुम, हुम मीन्स किसको या किसका, किसकी, जो भी कह लीजिए, किसको, किसका, किसकी। हुम मतलब किसको, किसका, किसकी। ही हेल्प्ड मोहन इन नीड, उसने मोहन की जरूरत में सहायता की। किसकी, हुम किसकी सहायता की, मोहन की।
तो यहाँ पे मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। द बॉय किक द बॉल, बॉय ने किसको किक किया, बॉल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉल और मोहन क्या हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव केस होंगे। अब आपका देखते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। ठीक, जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में दूसरे नाउन के साथ रिलेशन या पोसेशन अधिकार को दर्शाता है तो वह पॉसेसिव केस कहलाता है। ठीक, ऐसे में हम अगर सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं हुज मतलब किसका किसकी, हुज मतलब किसका किसकी, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, पॉसेसिव केस होगा। ठीक, अधिकारात्मक, पॉसेसिव केस मतलब अधिकार होता है। दिस इज माई हाउस, हुज किसका हाउस, किसका घर, माई मेरा घर। ठीक, सीता इज राम्स वाइफ, किसकी वाइफ, राम, तो यहाँ पर आपको माई और राम क्या हो गए, पॉसेसिव केस हो गए। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस यदि नाउन का प्रयोग उसे संबोधित करने के लिए किया जाए तो वाक्य में नाउन को वोकेटिव केस कहा जाता है। जिस नाम से भी किसी को पुकारेंगे, संबोधित करेंगे, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। अब जैसे व्हाट इज योर नेम डियर, ठीक, हमने क्या संबोधित किया, डियर संबोधित किया, तो तुम्हारा नाम क्या है डियर, डियर संबोधित किया, तो यहाँ पे डियर क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। प्लीज कम हियर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कह रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वोकेटिव केस हो जाएगा माई फ्रेंड। मोहन प्लीज हेल्प मी, मोहन मेरी सहायता करो, हम किसको संबोधित कर रहे हैं, मोहन को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर वोकेटिव केस हो जाएगा। यानी देखा जाए डियर, माई फ्रेंड, मोहन, ये क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको यही जानना है कि ये केसों को जानने के लिए, केसेस को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से, जो आंसर आपको प्राप्त होगा वो उसी तरह का केस होता है। ठीक, इन केसेस को आगे और भी अच्छे तरीके से यूज मैं बताऊंगा, इसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।